हाउ टू इंस्टॉल उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इन विंडोज़ 11। आज की इस वीडियो में हम उबंटू को इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे विंडोज़ 11 में VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल करते हुए। तो चलें देखते हैं कि हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेज फाइल और सेकंड वर्चुअल मशीन VMware वर्कस्टेशन। तो चलें देखते हैं कि हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उबंटू की ISO इमेज फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने ब्राउज़र में उबंटू डाउनलोड सर्च करना है और इसकी जो वेबसाइट है आपने यहाँ से ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड 22.04 का ऑप्शन रहेगा। आपने यहाँ पर क्लिक करके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ISO इमेज फाइल है वो डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.67 GB की फाइल है जो आपने डाउनलोड करनी है। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि VMware वर्कस्टेशन को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपने डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने vmware.com जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, आपने यहाँ से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे आपको वर्कस्टेशन 17 प्रो फॉर विंडोज़ का ऑप्शन रहेगा। नीचे आपको डाउनलोड नाउ का बटन रहेगा। आपने डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करके VMware वर्कस्टेशन को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। 594 MB की फ़ाइल है जो आपने VMware वर्कस्टेशन की डाउनलोड करनी है। यहाँ पर तकरीबन डाउनलोड हो चुकी है ये फ़ाइल मेरे पास। मैं इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पर लेके आता हूँ। अब आपने क्या करना है कि दोनों फाइल डाउन करने के बाद पहले आपने VMware वर्कस्टेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। राइट क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन के लिए आपके सामने ओपन हो जाएगा। बहुत आसान सी इंस्टॉलेशन है, जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश करने के बाद अब VMware वर्कस्टेशन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है और फिनिश बटन पर क्लिक करना है। तो VMware वर्कस्टेशन आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन जो है टाइपिकल रिकमेंडेड, आपने इससे ही सिलेक्ट करने देना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ISO इमेज फाइल है जो डाउनलोड की थी, आपने वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ से मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फुल नेम है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्निकल फिक्स चैनल का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद यूज़र नेम है, आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़र नेम लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे दोनों जगहों पर पासवर्ड टाइप करना है, कोई भी एक कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वर्चुअल मशीन नेम है, जैसे कि उबंटू 64 बिट है तो मैं इसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लोकेशन है जहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर आपके पास C ड्राइव में जगह कम है तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में जाकर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं C के अलावा D ड्राइव में जाता हूँ, वहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम VMware उबंटू रखता हूँ। उसके बाद आपने वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं लोकेशन चेंज हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्क साइज़ है, जैसे कि 20 GB है, मैं यहाँ पर 100 GB कर देता हूँ। आप यहाँ पर 50 to 60 GB रख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। तो फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद वर्चुअल बॉक्स VMware वर्कस्टेशन जो है वो ओपन हो जाएगा और इसमें उबंटू की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। फुल स्क्रीन के लिए व्यू पर जाएँ और यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को फुल कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कीबोर्ड लेआउट और लैंग्वेज वगैरह होगी। आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद नॉर्मल इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करने दें। डाउनलोड अपडेट से विल इंस्टॉलिंग उबंटू को सिलेक्ट करें और इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू का ऑप्शन सेलेक्ट होगा, इसे ऐसे ही रहने दें। और इसके बाद आपने यहाँ से इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 30 सेकंड का एक प्रोसेस होगा। इसके बाद आपने यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है, कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर योर नेम है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चैनल का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद यूज़र नेम है, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोनों जगहों पर आपने सेम पासवर्ड टाइप करना है और इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉलिंग सिस्टम होगा। यहाँ पर आपके तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि सिस्टम इंस्टॉलेशन में 25 से 30 मिनट भी लग सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। सॉरी, यहाँ पर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होगा, आपका VMware वर्कस्टेशन रीस्टार्ट होगा। इसके बाद आपका यूज़र नेम आएगा, इंटर बटन प्रेस करें, उसके बाद आपने पासवर्ड टाइप करना है। तो यहाँ पर आपके सामने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से मैं फ़िलहाल कुछ स्टेप को स्किप करता हूँ। नीचे आपको यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिया गया है। डिफ़ॉल्ट जितने भी ऐप्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर फायरफॉक्स, जो उबंटू का एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। मैं फ़िलहाल इसे भी क्लोज़ करता हूँ। इसके नीचे ईमेल क्लाइंट है, यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप करें और उसको उसका जो भी सेटअप है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे उबंटू सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर होता है, इसी तरह उबंटू का यहाँ पर ये एक प्ले स्टोर की तरह है। आप यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टॉल सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ जाएंगे, जितनी भी अपडेट्स वगैरह होंगी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले सेटिंग है। अगर आपके पास स्क्रीन साइज़ सही तरह से नहीं आ रहा, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन में जाएंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्क्रीन साइज़ हैं, जैसे कि है यहाँ पर मैं एक स्क्रीन साइज सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरे मॉनिटर पर सही फिक्स नहीं आ रहा, तो जो भी आपके पास सही तरह से फिक्स आ जाए आप वो स्क्रीन साइज़ यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको ऊपर बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं एक बैकग्राउंड चेंज करता हूँ तो आप इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर लाइट और डार्क मोड वगैरह भी हैं। इसके बाद कलर स्कीम है, कोई भी कलर वगैरह आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एरिया है और बाकी जितनी भी सेटिंग वगैरह है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल डिस्प्ले सेटिंग को भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर कॉर्नर पर पावर का बटन दिया गया है। शट डाउन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉक का ऑप्शन भी है, लॉग आउट का ऑप्शन भी है। जैसे कि यहाँ पर मैं पावर ऑफ पर क्लिक करता हूँ, सस्पेंड, रीस्टार्ट, या पावर ऑफ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से इसको पावर ऑफ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इस तरह से, जिस तरह विंडोज़ को शट डाउन करते हैं, इसी तरह से आप उबंटू को भी यहाँ से शट डाउन करेंगे। अगर आपने दोबारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर टर्न ऑन करना है तो आपने यहाँ पर पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, इसी तरह ये वाला भी ऑन होगा। यहाँ पर आपने अपना जो पासवर्ड है वो टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी पासवर्ड है वो टाइप करूँगा और जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं वहाँ पर लॉग इन हो जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले टर्न ऑफ किया था, दोबारा यहाँ पर ऑन किया है। तो आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से टर्न ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से विंडोज़ 11 में, अगर आप विंडोज़ 10 भी यूज़ करते हैं, चाहे आपके पास पीसी है या लैपटॉप है, तो आप वहाँ पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत आसान तरीके से वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।